बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर मैं अपने कॉलेज का ज़माना याद करूँ या इसके बाद का भी याद करूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली या रिलीजियसली एक्टिविज़म के बावजूद लोगों के साथ आपस में मिलते थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का ज़माना याद करूँ तो ज़ाहिर है थोड़ी सी भी मजहबी आपकी दिलचस्पी हो तो आप सब्ज़े कहलाए जाएंगे और जो नहीं होंगे वो सुरखे कहलाए जाते थे। शायद अब भी होता हो ऐसा। तो वो सुरखे सब्ज़े जो है वो हॉस्टल में भी सारे इकट्ठे होते थे, वो कंटीन पे भी इकट्ठे होते, नज़रियात मुख्तलिफ होते थे, अजलास मुख्तलिफ होते थे, जलसे मुख्तलिफ होते थे, मौज़ूआत मुख्तलिफ होते थे, लेकिन सारे इकट्ठे बैठते थे। और मुझे किम्स रेस्टोरेंट जो है माल रोड के ऊपर म्यूज़ियम के ऊपर, मुझे याद है वहाँ के 3 रातें मुसलसल हम वहाँ पर बैठे रहे और बहसें करते रहे मुकद्दर के ऊपर। आगे एक टीम जो थी वो लेफ़्ट की थी, एक जो थी वो राइट की थी, और बहस ये हो रही थी कि अगर हम यहाँ से सड़क क्रॉस करें और ओल्ड कैंपस जाएं और रास्ते में हादसा होगा तो ये मुकद्दर होगा या एक हादसा होगा या चांस होगा। इसके ऊपर इतनी बहस हुई कि वो 25 साल के बाद भी आज मुझे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर, डिटर्मिनेशन के, डेस्टिनेशन के, डेस्टिनी के, फलसफे में किसी के भी ख्यालात, वो मुझे तब से ही याद है। लेकिन ईमानदारी की बात है वही दोस्त आज भी हैं हमारे। फिर ये क्या नजर लगी कि हमारी अदम बर्दाश्त का एक लफ्ज जो नहीं सुना था वो भी शुरू हो गया, और उस अदम बर्दाश्त की वजह से जो मसाइल हैं वो सिर्फ मुल्की नहीं है, बैनुल अक़वामी नहीं है, वो ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर भी इस कदर ज़्यादा नज़र आने लगे कि अब शायद उनको यू टर्न देने के लिए भी बहुत बड़ा कोई हादसा या पता नहीं क्या हो। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि माशरे की तकमील में कभी भी कोई रिवर्स गियर नहीं होता। ये मैं सोचता हूँ। तो फिर मैं उलमा कराम की उस उम्मीद को कि वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि अगर सब ठीक ही होना है तो फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कब तशरीफ़ लाना है। मैं अपने मेहमानों से बात करता हूँ। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर नुशाबा अंजुम, हमेशा की तरह वो इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शेरिया दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह साहब आपका। सना मुनीर हमारे साथ लाहौर में। सना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदम बर्दाश्त मौजू तो ठीक है ना जी? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तलबा में देखते हैं आप अदम बर्दाश्त? हाँ जी, इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब तो पता नहीं क्या से क्या है, बिल्कुल अजीब सी सूरत पैदा हो गई। डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल चावला साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप तो डीन भी रहे हैं, आपका भी तजर्बा कुछ अदम बर्दाश्त में अच्छा है या बुरा है? दोनों सूरतों में है। अदम बर्दाश्त वाले अभी भी मेरे नज़दीक 5% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उनसे बहुत फैला कर देख रहे हैं, वो 5% ज़्यादा नहीं है, यानी कि अदम बर्दाश्त ज़्यादा नहीं। अभी बहुत बच्चे हमारे माशरे में बड़ी टॉलरेंस है माशाल्लाह। सिर्फ हम वो रुख दिखा रहे हैं जो इनटॉलरेंस वाला है, टॉलरेंस वाला नहीं दिखा रहे। टॉलरेंस वाला नहीं, यानी कि हम अपनी सड़कें बंद होती हैं वो दिखाते हैं, जो सड़कें खुली हैं वो नहीं दिखाते। अगर दो लोगों ने इशारा तोड़ दिया उसको कोट करेंगे। एयरपोर्ट पे देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, जो बाकी 98% लोग हैं उनकी कोई तारीफ नहीं करेगा, जबकि उनको अच्छा ज़रूर रहता है उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। डॉक्टर साहब डॉक्यूमेंट्री में और खबर में कोई तो फर्क होगी ना। जब कुत्ता काटेगा तो खबर तो नहीं बन सकती ना, नहीं बनती। बंदा कुत्ते को काटेगा तो खबर बनती है। देखना ये ओपिनियन मेकर जो लोग हैं ना उनके अंदर खराबी है, मतलब खीर मीडिया ही आया ना। नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, उसमें मैं भी हूँ, हम सब हैं, हम उस्ताद भी हैं। उस्ताद ओपिनियन मेक कर रहे हैं आजकल, करते हैं जो उनमें उनका इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा हो ज़्यादा हो, देखना इम्पैक्ट है हमारा मिंबर में, मस्जिद में और उस्ताद के क्लास में बच्चा सुनकर गया, बाहर जब वो माशरे में गया और उसने कॉपी विलन को किया, हीरो को नहीं किया। हमने हीरो को प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने विलन को प्रोजेक्ट किया है। तो मैं उस एंगल से मीडिया को मैं तो नहीं कर रहा, मीडिया भी वही दिखाएगा ना जो माशरे में नजर आएगा। मगर मेरा ख्याल है कि उन्हें 98% पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर शेरिया दाऊद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप इस बात पर मुझे सबसे पहले तो अपना तजिया देना। हमारे यहाँ डॉक्टर इकबाल चावला साहब है, वो कहते हैं कि जनाब अदम बर्दाश्त जो है ये सिर्फ 2% के अंदर है, बाकियों में नहीं है। तो मैं शरारतन ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 2% में उलमा शामिल है या सिर्फ मेरे जैसे नलायक लोग ही शामिल हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। शरारतन नहीं है, ये हकीकतन है। अच्छा, कि 2% के अंदर बदकिस्मती से एक बड़ी कसीर तादाद, अच्छे लोग हमेशा आपको पता कम होते हैं, अच्छे लोग हमेशा कम होते हैं। इसी तरह उलमा का भी एक तबका है, इसमें अच्छे लोग यकीनन ज़्यादा हैं। मुझे डॉक्टर असरार अहमद का एक जुमला कह देने दीजिए। उन्होंने फरमाया था कि तुम मुहद्दिस हो सकते हो, अल्लामा हो सकते हो, तुम इंजीनियर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम नेक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, होना इनकम है उनका, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है ना। अब हमारे अंदर जो टॉलरेंस, या जिसे हम अरबी में हिल्म कहते हैं ना, इसको हिल्म का मतलब है कि बर्दाश्त करना, बोझ उठाना, बोझ उठाना। और ये इंसान के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, हर किस्म की इम्यूनिटी। बदकिस्मती से वाकई ये हकीकत है कि हमारे मिजाजों के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है। खुराक बदल मुझे हक कहना है, एक जुमला कहने दीजिए। मतलब हमने क्या करना शुरू कर दिया, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीनी शुरू कर दी, नहीं था तो होना शुरू हो गया ना, और इस नस्ल में ज्यादा है। क्यों समझते हैं आपके, किस वजह से हुआ, हमें कैसे पता चला? बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर ये हमारे फूड में ऐसी चीजें आ गई हैं, हमारी ग़िज़ा में, कि जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हिद्दत और गर्मी पैदा कर रही हैं। एक ये वजह है, इस फैक्टर को आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक तो ये जरूर है। अच्छा, लेकिन ये जो तिलों वाले कुलचे और निहारी से और सिरी पाए के शोरबे से भी ज्यादा हिद्दत आ गई अब चीजों में, क्योंकि हमने सारी जिंदगी हिद्दत वाली चीजें खाई हैं, तो अदब बर्दाश्त तो फिर भी थी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये एक फैक्टर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये जरूर कहीं ना कहीं जरूर आएगा। लेकिन जो मेजर आती है ना बर्दाश्त की बात, या हिल्म की बर्दाश्त, वो बात आती है घर से, तरबियत से। जब घर से उसको लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी का, माँ बाप का, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त करता हुआ नजर आता है, वो बच्चा देखता है या बच्ची देखती है, तो डेफिनेटली वो वही कुछ सीखते हैं, और आगे जाकर वो चीजें हमारे बच्चों के मिजाज को वैसे ही तबाह बर्बाद करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो हमारे अंदर, आपकी तरफ आता हूं, आपके ख्याल में अदम बर्दाश्त की वजह से जो मुश्किलात आई हैं माशरे में, पहले इनकी निशानदेही करते हैं, वो क्या चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि इसका बाय प्रोडक्ट है? देखिए, हमारा जो माशरा है, अगर आप इसमें देखें, इनटॉलरेंस तब होती है जब लैक ऑफ एम्पैथी होती है। हम दूसरे के जूते में पांव रख के नहीं देखते। हमारे, मुझे इशफाक अहमद साहब की बात याद आ रही है कि हमारे अपने साथ बिच्छू और हमारे दामन के साथ सांप लटक रहे हैं, लेकिन हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने पे हमारी तवज्जो जो है वो ज्यादा होती है। अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है श्रीलंका का, जो हमने जो ठेकेदारी ले ली है हर एक चीज की, दीन के ऊपर जो रिलीजियस प्रेजुडिस, अगर आप देख लें, कल्चरल प्रेजुडिस, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये अफगानी है, ये वो चीजें हैं जो ग्रुप्स हैं, और ये आता है आपका सेट स्कैमास, फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम। सर, हमें अपने जो हमारी तरबियत हो रही होती है, तो हमने ये बता दिया होता है कि अस्पतालों में भी, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक शख्स थे, तो जो मैंने उनका, हमारे पास एक पेशेंट था, तो उसके पास, और मुझे कहा कि आप ना जाएं, इन्होंने कोई मर्डर किया हुआ है। मैंने उनसे पूछा आपको गुस्से में क्या करते हैं, तो कहता है मैंने कत्ल कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो काफिर था, नमाज पढ़ रहा था, जो शलवार थी वो टखने से नीचे थी, काफिर था, मैंने मार दिया। तो अब ये वाली बात है कि हम अपनी जो इस वक्त माशरे में जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो जिसके ऊपर हम बड़े हो रहे हैं, उसमें अगर ये कह देना कि ये फलां, ये अच्छा मुसलमान है, हमने इंसानियत का सबक लेना है। रहमतुल आलमीन, तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही चीज हमने, जिस वक्त एम्पैथी खत्म हो गई है हम अपने एम्पैथी का उर्दू भी करते हैं, वरना मेरी बात में फिर क्लास होगी। एहसास आप ये देख लेना कि हमने अकाउंटेबिलिटी, मुझे बिलाल साहब एक ऐसा आईना चाहिए जिस आईने के अंदर मुझे अपनी जात की जो खामियां और कोताहियां नजर आए, ना कि हमने वो उठाए हुए शीशे जिसमें दूसरों की अक्स हमें नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नशाबा, ये पता कब हो सकता था कि मैं वो आईना देखूं? जब ये जुमला इजाद ना हुआ होता, और वो जुमला मुझे जैसे नालायक ने तो नहीं इजाद किया ना कि डोंट बी अ जज। तो जब मैं जज ही नहीं हूं, तो अपने ऊपर मैं किसी को जजमेंट करने भी नहीं दूंगा, मैं राय भी किसी की नहीं लूंगा, तो फिर मैं आईना तो वो इजाद ही नहीं कर सका ना आज तक, जिसमें अपने आप को देखना है। देखिए बिलाल साहब, मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखिए कि इनटॉलरेंस, एग्रेशन, गुस्सा
पूरी दुनिया में इस वक्त जो मैं आपकी तवज्जुह के प्रोग्राम क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे पहले जहानत की जो पहचान थी वो डिग्रियां या ग्रेड्स थे, अभी पूरी दुनिया में गोरा भी उस पर रिसर्च कर रहा है कि जी ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशंस अपने जज्बात को समझना, और ना सिर्फ अपने को समझना बल्कि दूसरे के जज्बात को भी समझना। दूसरे के जज्बात को हम तब समझेंगे, इमोशंस को हम तब समझेंगे कि जब हम दूसरे के जूते में पांव रख के देखेंगे। हमारे पास जिस वक्त क्लाइंट्स आते हैं तो हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस उनके ऊपर मुसल्लत नहीं कर देते, हमें सुनने की सलाहियत, सबसे पहले हम तवक्कुफ नहीं करते, हम रुकते नहीं है, हम सुनते ही नहीं है, और हम सुने बगैर रिएक्ट करते हैं। अनुशा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, सुना बड़ी ईमानदारी से, आपने ना दिल की अथर गहराइयों की धड़कनों से बात निकालनी है। हम ये तो जानते हैं कि अदम बर्दाश्त है जी, ये क्यों है? देखिए वही जो मैम नुशाबा ने बात की यहाँ पे कि हमारे जो हम कहते हैं हम क्यों, इसकी वजह है कि हम लोग, वही पहली बात मैं कहूँगी कि आई थिंक कि हम लोग रीड नहीं करते, हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते, फिर हम प्रैक्टिकली तौर पे बहुत जीरो हैं। हम वही वाली बात है कि हम अगले बंदे पे ये कहते हैं कि अपने हम जो पॉइंट्स हैं, अपना व्यू जो है उस पर इम्पोज करें। ठीक है, ये पॉसिबल आज के जमाने में नहीं है। जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमने करना क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है। क्लैरिटी किस उम्र में आती है? देखिए क्लैरिटी तो एज चाहिए ना, उसकी एज नहीं चाहिए। देखिए इसमें तो वही बात है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर का माहौल है वो डिटरमिन करेगा ना कि आपने किस तरह पीसफुल रहना है, आपने किस तरह कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना है। अगले बंदे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आपने रिस्पेक्ट देनी है, आपने उस बंदे को सुनना है आपने। लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं, उसकी बात आप कैसे कहेंगे जी मैं ठीक हूं तुम गलत हो, और फिर हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये जो एक फितना आया है कि मैं सही हूं तुम गलत हो, ये मेरी नस्ल में तो ये नहीं था। देखिए आपकी नस्ल में नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए पहले तो ये बताएं ना मुझे, क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे अपने सही होने पे कोई तकब्बुर को गुरूर नहीं था, ना मुझे सही होने का कोई बहुत बड़ा चंबा था कि मैं जरूर सही हूं। देखिए उसमें ये सबसे पहली बात ना ये सोच थी। आज का अब ये कहां से मसला आ गया मैं सही हूं गलत हूं? किताब किसी ने पढ़ी नहीं, 3rd डिवीजन मैट्रिक नहीं कीता, बनना चाहता सीईओ एक टॉप रैंक कंपनी का, मतलब कहां से आ गई ये बात? देखिए जब हमारे जो आजकल दौर चल रहा है, कैपिटलिज्म का चल रहा है, मटेरियलिज्म का चल रहा है, आप देख रहे हैं एवरीवन इज डूइंग कंपटीशन कि मैं उससे आगे चला जाऊं, और जब आप कंपटीशन में जाएंगे आप कहेंगे जी मैं सुपीरियर हूं, वो लो है। और जब इस मेंटालिटी के साथ जब आप जाएंगे, तकब्बुर आ गया, गरूर आ गया, तो फिर तो कहेंगे यार वो उसको तो पता है कुछ नहीं। मैंने अपने बाबा को स्कूल के अंदर, मैं स्कूल में था, मुझे चीज आई, मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक, अब्बा ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ना पढ़, क्या करना चाहता है? मैंने कहा जी मैं नहीं बस पढ़। उन्होंने कहा तूने वेल्डिंग सीखनी है, दुबई चला जाए। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। 3 दिन मैं वेल्डिंग की दुकान पे गया, मैं वापस आ गया, मैंने कहा जी मैं पढ़ना चाहना। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैंने वेल्डिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो धूप में, गंद में, आंखों का बेड़ा गर्क होने में, और सड़क पे वो गंद खाना था कि आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए मेरे नजदीक वो जो झाड़ू देने वाला आता है ना, वो बड़ा इज्जतदार आदमी है, क्योंकि वो मेरा गंद जो है उसको अपने मुंह के ऊपर ले रहा है। ये जो हमारी जजमेंट है, जैसे सना कह रही है कि मैं सही हूं तुम गलत हो, ये सारा जो है फितना, इतना फास्ट ट्रैक, जो फास्ट मूवमेंट है, ये हमें किसी ने दी है या क्या? मैं कहां से समझूं इसको? मैं समझता हूं विलास साहब की बात, ये फी ज़माना, ये जैसे वो अलामा साहब बयान फरमा रहे थे, मैं कतन खुराक को नहीं लेके आता। मैं समझता हूँ हर बंदा जो है वो 4 चीज़ों से ग्रोथ करता है जी, आगे बढ़ता है। नंबर 1 मेहनत से आगे बढ़ता है। हाँ। नंबर 2 सीखता है या आगे बढ़ता है, या तालीम से सीखता है, या मुआशरती तजर्बात से सीखता है। हाँ। लेकिन चौथा पॉइंट इन तीनों से बड़ा अहम है, वो जिसकी वजह से ये मुआशरे के अंदर बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त का होना या ना होना ज्यादा पाया जाता है। वो क्या है? वो है उसका रूहानियत का ताल्लुक। अल्लाह आपको खुश रखे, माथा चूमता हूं मैं आपको। बस माननी नहीं है आपकी। वेरी गुड। सर मेहनत पे खूब टेल लगाते हैं, तालीम पे खूब टेल लगाते हैं, तजर्बात, मुशाहदात और मुआशरे से खुद जो असल चीज जिसमें हमें देना है, रूह तो हमने दूसरे निकाल दी। इसलिए निकाल दी क्योंकि मैंने जिन मिंबरान के बयानात सुने हैं उसमें ये वाला आपका बयान ना कभी था, ना वो ये मानते हैं। यही है ना? प्रोफेसर साहब, आप अपने तालिब इल्मों से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरता। इसलिए नहीं डरता, आप अपने तालिब इल्म को क्लास से बाहर निकाल सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरा तालिब इल्म मेरी क्लास से बाहर हो गया तो फिर मुझे टीचर कहलाने का हक। दुरुस्त। अगर आपकी क्लास के अंदर बैठ के कोई कर रहा हो और वो कर रहा हो तो आप उसको रखेंगे क्लास में, बाकियों के लिए मिसाल बनाएंगे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। और सब मेरे साथ हुआ, मुझे निकालना चाहिए था। नहीं निकालना चाहिए था, उसे उसकी इस्लाह करना चाहिए। कैसे?
इसलिए इससे उसके कोई ना कोई इश्यू होंगे, उसकी साइकियाट्रिस्ट बन जाऊं नहीं, लेकिन काउंसलिंग ये इदारे जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अब बता बात क्या आई, असल में मैं डरता हूं, डरते आप भी हैं, लेकिन आप भी नहीं मान सकते, मैं भी नहीं मान सकता। मिसाल के तौर पे बिल्कुल ऐसे कि अगर मैं अपनी बेटी से कुछ कहूं और वो कि अब्बा जी मैं चली जाएंगी तो ताड़ी की रह जाएगी, मैं चुप हो जाऊंगा। इसी तरह वो तालिब इल्म जो है ना, उसके बारे में हमें उस्तादा ने बताया है कि इन्हीं के पैसों से आपकी तनख्वाह मिलती है, मैं उसको क्लास से किसी और वजह से नहीं निकालूंगा, इस वजह से नहीं निकाल सकता कि वो या मेरी पोस्टिंग करा देंगे या वो मुझे कॉलेज में उस खुड्डे लाइन लगा देंगे जहां मेरी वापसी का रास्ता ही नहीं होगा, वक्फा लूंगा और वापस आऊंगा और यही बात दोबारा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, शेरिया दाऊद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। शेरिया दाऊद भाई, मैंने अपना तजर्बा जाहिर किया था पिछले सेगमेंट में और मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस मामले में जिल्लतें जो हैं वो सिर्फ देखी नहीं है, तजर्बा भी किया है और भुगता भी हूँ। और इसके ऊपर जैसे डॉक्टर इकबाल चावला कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता, मैं डरता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने कई साल जो है ना वो अनपेड लीव में गुजारे हैं कि यार जब तक मैं वापस जाऊंगा तब तक बच्चा वहां होगा और वो कहेगा यार तू उस्ताद है, तेरी पोस्टिंग मैं करा सकता हूँ, तेरी तनख्वाह मैं रोक सकता हूँ, तेरी एडमिशन जो आगे हुई है उसको मैं रोक सकता हूँ, मेरी क्या ताकत है। सो अपनी हया के लिए। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल बायस नहीं कह रहा, मैं ईमानदारी से अपने तजर्बे पे कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा तजर्बा गलत हो। मैंने ये चीज मदारिस में नहीं देखी। मैं जामिया अशरफिया का नाम ले सकता हूं, मैं जामिया नईमिया का नाम ले सकता हूं, मैं जामिया गौसिया का नाम ले सकता हूं। मैं इन जामिया में जाता हूं, मैंने टॉक्स दी हैं और मैंने यहां पे तालिब इल्मों में अदब देखा है अल्टीमेट लेवल का। अब हमने सारी जिंदगी पिछले 20 साल ये सुना कि अदम बर्दाश्त आई आप लोगों की वजह से या मदारिस की वजह से। मेरा तजर्बा क्यों गलत है, मुझे जरा शाह साहब ये समझा दें। देखिए, मदारिस के अंदर आपने बहुत अच्छा मुशाहिदा अपना बयान किया कि जब हम मदारिस में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हमें पहले ही बताया जाता है कि रसूलुल्लाह हमारा जो ये बयानिया जारी हुआ था या है कि वो लोग ज्यादा तशद्दुद पसंद है, मैंने तो नहीं देखा। मेरा तजर्बा क्यों गलत है या सही है? देखें, तशद्दुद पसंद सबसे पहले तो ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एज ए मुअल्लिम तशरीफ लाए, आप अलैहि वसल्लम सॉरी आप तालीमात मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आप तशरीफ़ लाए। हम जब अपने उस्ताद कराम की जब तक जूतियाँ उठा ना लें, जिस शागिर्द ने अपने उस्ताद की जूतियाँ उठा के बगल में ना दबा ली या मुअद्दब अंदाज में अपने पास ना पकड़ी, उसको अच्छा शागिर्द समझा ही नहीं जाता था। ये हमारे मदारिस में सिखाया जाता है कि अपना उस्ताद जो होता है वो वालिदैन से भी ज़्यादा मोहतरम और मुकर्रम होता है, क्योंकि वो आपको अखलाकियात की, दुनिया और आखिरत की तालीमात देता है। अब आ जाए इन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर से, जाहिर बात है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर एक को जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां किसी बच्चे के अंदर जो हम कह सकते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि जी ये कुछ खास नहीं होते, ये चंद एक होते हैं शरारती या जिनके दिमाग में खन्नास समाया होता है। जाहिर बात है हुजूर ने फरमाया आलिम को उसके इल्म से शैतान घेरता है, आलिम को उसके इल्म से, जाहिल को उसकी जहालत से शिकार करता है। तो जब उलमाए कराम के अंदर आप देखते हैं कि भाई कुछ लोग तशद्दुद आमेज बयानात कर रहे हैं, तो हमारे तो उस्ताद कराम ने हमें कुरान की सूरह नमल की वो आयत बड़े एहसन अंदाज से सिखाई। सुनिएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराए तो साथियों ने पूछा आप क्यों मुस्कुराए? मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं कुरान का वाकया पूरा। फरमाया यहां से कई मील दूर चींटी ये कह रही है अपने दीगर कबीले के लोगों से, ए चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौजी बेखबरी में, ये पॉइंट नोट करना है, बेखबरी में ये जुमला बोला उस चूंटी ने कि कहीं ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौजी बेखबरी में तुम्हें अपने पैरों तले कुचल ना दें। उस चूंटी को भी पता था कि जो नबियों के परवरदा होते हैं, उनकी तरबियत याफ्ता होते हैं, वो तो चूंटी को भी जानबूझकर नहीं कुचला करते। तो फिर ये कैसी तालीम है कि कोई आपको कहता है कि आप बारूदी जैकेट पहनकर जाओ फलाने मदरसे में, फलाने मस्जिद में, बाजार में, इमाम बारगाह में फट जाओ। डॉक्टर ये बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर शहबा, आपको मैं एक हदीयतन एक वाकया सुनाता हूँ। कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा नहीं काफी साल पहले, जामिया नईमिया के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ और डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ, शहादत हुई उनकी। और गढ़ी शाह क्योंकि मेरा आबाई इलाका है रहने वाला, तो मैं वहां पे गया। मेरी डॉक्टर साहब से बड़ी मोहब्बत थी, मैं आज भी
उनको अपने बाप का दर्जा समझता हूं उस्ताद के अलावा। लेकिन नईमी साहब की जब शहादत हुई तो उनके तालिब इल्म जो थे वो सारे ना उस जगह चौक पे निकल आए और वो थे भी बड़े जज्बात के अंदर। रागिब भी वहां पर आए, रागिब को उसका कोई भी नहीं जानता जुनता था, तो वहां पर आए तो उन लोगों ने दुकानों की तरफ जब रुख किया तो उनको रोक के एक जुमला जो मैंने कहा, मुझे नहीं पता रागिब ने क्या कहा, हमने कहा कि देखो जुल्म का बदला जुल्म नहीं हो सकता, जुल्म हुआ है, हमने इसका बदला जुल्म से नहीं देना। उन लोगों को ये बात पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, उन्होंने कहा ठीक है कुतुब साहब अगर आप कह रहे हैं तो हम यहां रुक जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, रुक गए। लेकिन रागिब के कहने पे वो वापस भी चले गए। मैं यही बात डॉक्टर नुशाबा अपनी आज यूनिवर्सिटी के बच्चे को नहीं कह सकता सड़क पे कि तुम बाहर ना निकलो, वो मेरी बात का तकद्दुस नहीं रखेगा। अब ये फर्क जो है मुझे ये समझाना है आपने कि अदम बर्दाश्त पैदा करने के लिए अगर मैं मिंबर को कहूं जिम्मेदार है तो मेरा तजर्बा नहीं है ऐसा, हो सकता कुछ लोगों का हो, मेरा नहीं है ऐसा। लेकिन क्या सेकुलर एजुकेशन या गैर मजहबी एजुकेशन भी आज हमें अदम बर्दाश्त की तरफ लेके जा रही है? जी बिल्कुल बिलाल साहब, जैसे मैं कहती हूँ ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का हम शिकार हैं। अभी किसी ने हमें बॉम्ब नहीं गिराना, हमारे बच्चों को नशे एडिक्शन यूनिवर्सिटियों के अंदर अवेलेबल है, उनके अंदर वो जो इज़्ज़त और एहतराम, जो रिस्पेक्ट का, जो हमें उस्ताद का एहतराम था, उसका फुकदान हमें नज़र आता है। ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो है वहाँ पर लीडर होता है, स्टूडेंट लीडर, ये लीडर, और फिर वो लोग बाहर निकल आते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी उस्ताद भी अगर शागिर्द से डरे, देखिए अगर आप इंसान, हम सब लोग उस्ताद ही बनना चाहते हैं। जिस वक्त तक इंसान शागिर्द रहता है मेरे ख्याल में, और उसको अपनी आखिरी सांस तक अगर वो स्टूडेंट है तो वो उसके लिए जिंदगी का और दुनिया का हर एक शख्स उसके लिए टीचर बन जाता है। तो जब तक हम शागिर्दी की तरफ वापस नहीं आएंगे सर, और दूसरी बात है माफ कर देना, ये आपकी बात जो है ना मैं जिंदगी में याद रखूंगा और आइंदा अपने तालिब इल्मों को सुनाया करूंगा कि आप सारी जिंदगी तालिब इल्म ही रहे, आप में आजिज़ी रहेगी, हम उस्ताद बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात। और ग्रेटिट्यूड सर, अच्छा अब ग्रेटिट्यूड या शुक्र की जो डेफिनेशन है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अगर कोई चीज आपसे ले भी ली गई है तो उसके अंदर भी आपकी जिंदगी, मौत, इज्जत, नफा, नुकसान, हम सारों की लड़ाई है। उसने मुझे जलील कर दिया, हालांकि तजल्लु मंतशा, वो मेरे रब ने कहा है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, नफा नुकसान मेरे हाथ में है। एक बात साहब आप मुझे बताइएगा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको बात, और ये मैं बिल्कुल तंजन नहीं कह रहा, खुदा गवाह है, जो उस्ताद सिगरेट शेयर करते हैं तालिब इल्मों के साथ फेमस हैं, जो आउटिंग करते हैं वो फेमस हैं, जो कहता है कि क्लास में वक्त पे आना है और मैं सख्ती करूंगा, ये वो फेमस नहीं होते। ऐसा है ना, ये भी अदम बर्दाश्त आज यूनिवर्सिटियों में क्लासों में क्या हम नहीं देखते? ये फिर मैं आपसे गैर मुत्फिक नहीं हूँ, मैं उसके क्वान्टिफाई करना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि 1 to 2% वो लोग होंगे जो ऐसे उस्ताद होंगे जो सख्ती, इंतहाई सख्ती करते होंगे। डिसिप्लिन हर टीचर चाहता है, सख्ती तो जैसे कर ही नहीं सकता। देखिए ना, जैसे वो तो सिर्फ SOP पे ऊपर रहे तो वो भी सख्ती है। डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि प्रोफेसर या जो टीचर है बगैर रिसर्च के और स्टूडेंट बने बगैर वक्त पे बड़ा बन ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे वक्त पे हाजिरी नहीं ले सकते, जो लेट आएगा लेनी पड़ेगी आपको। नहीं लेते हैं जी, लेते हैं, मगर यकीनन वो पसंदीदा नहीं होंगे, पसंदीदा नहीं होगा, पसंदीदा नहीं होंगे, लेकिन उन चंद लोगों के हाथ में नहीं होंगे, और वही कंप्लेनेंट होंगे, वही प्रिंसिपल को, वही वाइस चांसलर को, इवन वो प्राइम मिनिस्टर। हमने कभी जिंदगी में डॉक्टर साहब हमने कभी इसको अदम बर्दाश्त समझा था? नहीं, जैसे आपने पहले कहा, ये देखे ना 77 ऑनवर्ड फिनोमेना है। जब हम इंटरनेशनल, जैसे उन्होंने कहा ये हाइब्रिड वॉर चल रही है, तो ये तो 79 के बाद से शुरू हो गई। हमारी हाइब्रिड वाले कहाँ पे थे, हमारे मेंबर कहाँ पर थे, हमारे प्रोफेसर जब वो हम पर हमला कर रहे थे हमने उस तरह दफा नहीं किया। आज हम अवेयर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ये बच्चों में अभी दूर नहीं गए हैं, हम संभाल सकते हैं। मैं शुरू करूँगा बच्चों, मतलब स्कूल में पहले होता था कि अगर बच्चा स्कूल नहीं गया माँ बाप उसे समझाते थे, टीचर ने मारा तो माँ बाप अलहदा मारते थे। अब टीचर के खिलाफ कंप्लेंट आ जाए। चाहता साहब ये नहीं है मसला आज स्कूल का। स्कूल का मसला ये है कि आज आप वहां पे रबीउल अव्वल मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, अब ये मसला है। लेकिन अगर वहां पे वो मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनने वाले ड्रोने वहां पे दिन मनाए जा रहे हैं, वो मनाएंगे आप। केक लाएंगे आप। जब मारने वाली तो बात छोड़ दें,
अब तो आपके नजरियात बच्चों के वो बदले जा रहे हैं जो कि आपके माशरे का हिस्सा ही नहीं है। फिर वही चीजें आपकी मार्केट का से निकल के आपके माशरे का जब हिस्सा बनेगी, फिर आप कहेंगे इसको भी बर्दाश्त करो। अदम जी जी, मैं इस पे ये कहूँगा, जो अभी बात चल रही है, मैडम ने भी बात की है कि भला इस वक्त जो करंट अमेरिकन स्टाइल है ना, वे ऑफ टीचिंग, वो उसकी वजह से हमारे इस क्लासरूम का माहौल, हमारे टीचर्स का माहौल, हमारे स्टूडेंट का माहौल, चूँकि मैं खुद भी क्लास में जाता हूँ तो हमें खुद देखना भी पड़ता है ये चीज़ ने बड़ा ख़राब किया। वो क्या है, हम समझते हैं कि हमने 40 मिनट जो लेक्चर क्लास में गुजारने हैं, कैसे गुजारा जाए। अमेरिकन स्टाइल नया आता है, वो कहता है जनाब बच्चा 40 मिनट बोर हो जाता है, आप ऐसा करें हल्की फुल्की इनके साथ गपशप रखे, जी जी जी, वो एंटरटेन करें, बस जनाब वो उनकी जुगत आप ले, वो आपकी जुगत ले, और आपने 40 मिनट गुजारे, उनको कुछ डिलीवर के, वो जब वो जो जुगतबाजी के अंदर निकलता है, वो शर्म हया और अदब व अदाब वो खत्म हो जाता है। प्रोफेसर साहब, वक्फा लेके वापस आऊंगा तो आपके पास बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं सना, आपके पास आऊंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, प्रोफेसर साहब ने ये कहा है, इन्होंने एक यूरोपियन माहौल में, मैं हल्फन कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा तजर्बा है बाहर जाने का। बॉस्टन यूनिवर्सिटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वहां पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं। ये जो है ना नजरिया कि वहां पे कैजुअल एजुकेशन है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। वहां का उस्ताद वो उस्ताद है जो हम उस्ताद 70 और 60 की दहाई में हुआ करते थे। हमारा ख्याल है कि वो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बयान करूं, आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू कि उसमें ऐसा एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं कॉन्सेप्ट, और वो बड़े अदब के साथ स्टूडेंट बैठते हैं और प्रोफेसर्स की बात सुनते हैं। वहां पर वेस्ट में, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड में जुर्रत नहीं होती टीचर के अगेंस्ट आप जाएं, वहां पर लोग ये समझते ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले 30 साल देखूं ना, कभी कोई तालिब इल्म जो है ना वो डीन के पास नहीं गया होगा मेरी शिकायत लेके, मैं नहीं जानता, यहां कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये क्यों, ये एंटरटेनमेंट, एजुकेशन में भी एंटरटेनमेंट, हर चीज में एंटरटेनमेंट। देखें, ये तो अगर हम लोग अगर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट तो एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट। सना, मुझे एक बात बताओ, मैं वापस आके तफसील से पूछूंगा। सबसे अखर चाहिए हमें एंटरटेनमेंट, तालीम में भी उस्ताद भी जो है वो डैंडी हो, और बर्दाश्त अदम की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं अगर हर चीज में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसे भी दे रहे हैं, वो लाखों रुपए खर्च रहा है हम पे, आपकी तनख्वाहें बन रही हैं, एंटरटेन भी आप उनको कर रहे हैं, फोन भी हैं। आजकल तो वो तालिब इल्म जो है उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकता, जबकि मैं खिलाफ हूं। वो कहते हैं सर ये फोन रख दिया, आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं गाने सुन रहा हूं या सुन रही हूं तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैं तो उनको भी नहीं कुछ कह सकता। फिर अदम बर्दाश्त जो है ये किस जानवर का नाम है, जब इतनी बर्दाश्त उस्ताद भी कर रहा है, मिंबर भी कर रहा है, फिर तो मैं कहूंगा डॉक्टर निशाबा भी कर रही है, फिर हम सारी गलत अगर हैं तो ये अदम बर्दाश्त का तसव्वुर इस माशरे में और उसके नुकसानात पे बहस, क्या ये सिर्फ जुबान का चस्का है या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरिया दाऊद भाई आपकी तरफ आता हूं। शेरिया दाऊद भाई ये बताइए कि अदम बर्दाश्त की वजह से हमारे मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से आप 2 घंटे 2.5 घंटे की फ्लाइट पे जाएं, दुबई में जाएं, सारे बर्दाश्त के आला नमूने नजर आते हैं, एयरपोर्ट से लेके टैक्सी चलाने से, गाड़ी चलाने से, घर में जाने से, लिफ्ट में जाने से, बाजार में शॉपिंग करने से, स्कूलों के अंदर जो अदम बर्दाश्त की कमाल मिसाल है। लगता है सारा इस्लाम जो है ना वो यहीं पर आ गया, लेकिन जो ही आप पाकिस्तान में आएंगे तो वो अदम बर्दाश्त खत्म हो जाती है, सड़कों पर भी खत्म हो जाती है, एयरपोर्ट पे भी खत्म हो जाती है। ये कोई खास मन्नत मानी होती है हमने, या कोई खास कोई मतलब क्या, मैं जेनेटिकल डिफेक्ट तो नहीं इसको कह सकता, लेकिन नजर तो आता है ना ये कि बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ये प्रॉब्लम जो नजर आ रहे हैं इनको हल करने के लिए रूट कॉज बर्दाश्त ज्यादा करनी पड़ेगी, अक्ल ज्यादा देनी पड़ेगी, तालीम ज्यादा बेहतर करनी पड़ेगी, तालीम चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बिलाल भाई आप थोड़ा सा निसाब के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। आप देखें हमारा निसाब 50 साल पहले क्या था और आज निसाब क्या है। जो निसाब के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, आप उन असबाक को उठा करके देख लीजिए, आज आपको इखलाक और ईसार का सबक नजर नहीं आ रहा। शेरिया दाऊद भाई, जब वो तब्दीलियां हो रही थी तो मिंबर ने कोई आवाज उठाई थी? बिल्कुल उठाई थी, और एक बार नहीं उठाई थी। या मिंबर, एक मिनट आज ये भी वादे तो करें ना बिलाल भाई, आप खुद मुझे जरा जजमेंटल होकर बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मिंबर की यहां कोई सुनता है? नहीं। क्या मिंबर की यहाँ कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता।
नहीं सुनता ना, तो मिंबर बोलता भी रहे तो सुनता ही जब कोई नहीं। जब आपको ये बता दिया जाए कि भाई आपके मौलवी किसी काम के नहीं है, इनका काम लड़ाना भिड़ाना और अपनी दुकान चलाना, कुछ हद तक है भी, जब ये तस्वुर ये दिया गया है, मुझे कहने दीजिए। आज लोग, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे नाम के साथ अल्लामा लगाया जाए, मुझे मारेंगे, बहुत सारे लोग बुरा कहेंगे। मैं कहता हूं यार, मैं एक सिंपल सा तालिब इल्म हूं, माँ की कब्र से, माँ की गोद से कब्र की गोद तक मैं तालिब इल्म ही रहना चाहता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे साथ ये लफ्ज लगाया जाए, क्योंकि जो अल्लामा, मैं इल्म पर अमल ही नहीं कर रहा। पहला तो मेरा अपना खुद का ये मानना है, तो जब मेरा इल्म मुझे अमल सालिहा की तरफ बुला नहीं रहा, तो वो इल्म मेरे लिए इल्म नाफिया नहीं है। मैं जो, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि इंडिविजुअल मेक सोसाइटी, मेरा काम क्या बनता है? अल मुस्लिमू मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही औ कमा क़ाल रसूल। हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान तो है ही वही जिसकी ज़बान और रात से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से, मेरी अदम तब बर्दाश्त से कोई महफूज नहीं रह रहा, इट मीन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ माई ईमान। ये चीज जब तक हम आम नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हमारी तालीम के अंदर हमें असबाब डालने पड़ेंगे। नुशाबा आपकी तरफ आना। नुशाबा मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, और यही मिसाल मेरा आपसे सवाल है। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और उस मस्जिद से चौक जो है वो मस्जिद चौक के नाम से जाना जाता है। वो मस्जिद है, क्योंकि मेरी बड़ी रगबत है इंटर्नशिप के ज़माने से, तो मैं जाहिर है बड़ी अकीदत रखता हूँ उस जगह से। उस चौक के अंदर एक बोर्ड लगा 40 फुट बाय 60 फुट का, और वो बहुत बड़ा था। उसमें एक जुमला लिखा हुआ था, फोन का कोई इश्तहार था या सिम का इश्तहार था, कि मेरी बेटी के दोस्त बहुत है। मुझे ये बात लगी कि शायद ये थोड़ी सी बेहयाई की तरफ जा रही है। 8 मार्च अभी शुरू नहीं हुआ था उस वक्त, तो मैंने जाके अल्लामा साहब से कहा, मैंने कहा हजरत ये जो जुमला लिखा हुआ है, ये आप मिंबर पे बैठ के लोगों को तरगीब दे सकते हैं? क्योंकि ये चौक का जो हिस्सा है ये मस्जिद का हिस्सा है। उन्होंने कहा हुजूर अक़दस साल के 50 लाख आते हैं, आप दे देंगे? खत्म हो गई बात। अब मुझे लगता है कि मामला जो है वो ना अदम का है ना बर्दाश्त का है, मामला है पैसों का। जहां पे पैसे हैं वहां पे काम बिल्कुल ठीक होता है। सारी अदम बर्दाश्त जो है वो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक्स के गिर्द घूम रही है पाकिस्तान में, जिसको शायद हम कहने में शर्म महसूस करते हैं। डॉक्टर निशाबा जी बिल्कुल वही, हम एक मुनाफिक मुआशरे का हिस्सा है। हमारे कॉल और फेल में, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, कि आपके कॉल और आपके फेल में तजाद है। ज़िंदगी हमें, आप पाकिस्तान बना था एक फ़लसफ़ा, अल्लामा इकबाल ने खुद ही का सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैज़लो ने बताया, तो हमने पढ़ा खुद ही का कॉन्सेप्ट, अपनी ज़ात को समझें। उसके बाद आ गया था फ़लसफ़ा हयात, जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद और फ़लसफ़ा मेरे रब ने हम सबको किसी मकसद पर बनाया है, और अकाउंटेबिलिटी कि हम अपने हर एक अमल के लिए जवाब दें। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी इंटेग्रिटी पैदा करती है, हमारी इंटेग्रिटी खत्म हो गई है। हमें ये है ही नहीं कि हम जो अमल कर रहे हैं इसका हमने जवाब देना है। और जो रिस्क है, देखिए अगर हमारी मस्जिदों के बाहर भी अगर ऐसे जुमले लिखे होंगे और फिर उस मस्जिद के अंदर हम आपको सबक दीन का दे रहे हैं, तो इससे बड़ी मुनाफिकत की और कोई मिसाल नहीं है। हमारे सामने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे एक मौलाना हजरात ने एक बच्चे को सिर्फ देर से आने पर मार दिया। तो यही वाली बात है कि हम नहीं कहते कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन हमें अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को, जैसे वो श्रीलंका को जिस वक्त उसको जलाया गया, तो एक शख्स को हमने, बल्कि ट्वीट भी हुई उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की, कि हमने उसको भी पॉइंट आउट किया कि एक ऐसा शख्स भी मौजूद था, जैसे बिलाल साहब आपने भी बताया कि जिस वक्त वो धमाका हुआ तो मैंने सबको कहा कि हमने जो है इसकी जो सजा है, ये हमने जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। तो हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा बिलाल साहब, हमें अपनी जात से हटकर एक कम्युनिटी ऐसी बनानी पड़ेगी उन लोगों की जो सेल्फलेसली मुआशरे की तरबियत करें। हम जानते हैं ऐसे टीचर्स को भी। बड़ी अच्छी है, मैं बिल्कुल सियासी बयान नहीं दे रहा, मैं दिल की अथर गहराइयों से बात कर रहा हूं कि एक शख्स भी अगर हो पूरे उस माहौल के अंदर जो कि सलाह की, चाहे उसकी ना मानी जा रही हो, उसको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तो एक किरदार वाली क़यादत चाहिए ना। बिल्कुल बिलाल साहब, आपको पता है कि एक जो दिया होता है ना, एक छोटा सा दिया, वो बहुत बड़े अंधेरे में रोशनी पैदा कर देता है। तो इसी तरह हमें वो दिया ही बनना
करना है। हम सबको अपनी ज़ात बजाय इसके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, मेरे ख्याल में ज़ाती एहतसाब के ऊपर से बात शुरू करें। और माओ का किरदार, आदि तरबियत माँ के पेट में हो जाती है। मैं दोबारा उन फैक्ट्रियों के ऊपर आऊंगी जिन्होंने इस माशरे में लीडर्स देने हैं, जिन्होंने इस माशरे में खालिद बिन वलीद, शेर शाह सूरी, टीपू सुल्तान, ये हीरोज का कॉन्सेप्ट हमें अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री बताना है। हमें वो गैप पता चलेगा, क्या कमियां रह गई हैं, हमें रह गई थी, जिनको हमने फिल करना है। तो हमारे यहाँ जो, आप एक और चीज, माइंड बॉडी एंड सोल, हमारी रूह के ऊपर काम तब होगा, दिल कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, बॉडी हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग, मैं आपसे कहूंगी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बच्चों में। डॉक्टर शाहबा बहुत शुक्रिया आपका, शेरिया तौर पे बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको बात, क्या अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं और मैं वहां पे तालिब इल्मों से पूछूं कि इमाम गजाली का फलसफा जो है वो क्या है, तो क्या किसी को इमाम गजाली का पता होगा या फलसफे का पता होगा? मुझे भी सीरियस डाउट है, चंद एक को पता होगा, ज़्यादा नहीं। उसमें फिर अर्ज ये है कि हम लास्ट 70 ईयर्स में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत एम्फेसिस दिया है। ह्यूमैनिटीज पे जब नहीं देते थे तब आप कहते थे देखिए, ह्यूमैनिटीज पे तो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा दे दिया। ह्यूमैनिटीज पे, एथिक्स पे, मोरालिटी को हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। मोरालिटीज को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया है? मैं मिसाल देता हूँ। मसलन जी आप बताइए। मैं अर्ज ये करता हूँ, जैसे हम अभी देख रहे हैं, इन्होंने कहा पूरा माशरा एक हिपोक्रेट नज़र आता है। मेरे सीरियस डाउट है कि नहीं नज़र आता। अच्छा, 5 से 10% ज़रूर हो गए होंगे। हाँ। वो इतना प्रोमिनेंट है कि 90% पर, जैसे आपने कहा, वो एक शख्स नहीं था, बेशुमार चाहते होंगे मगर जुर्रत नहीं कर रहे थे। जुर्रत इसलिए नहीं कर रहे थे, उन्हें पता था रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं उनको? नहीं, बिल्कुल मैं देता हूँ बेनिफिट। उसकी वजह ये कि हमने ऊपर से ले लें, हमें कहा गया कि जिहाद है तो जिहाद पे चले गए, फिर हमें कहा कि जी सूफीज़म है तो हम सूफीज़म की तरफ आ गए। अब सूफीज़म का भी असर जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है, जब वो सड़कों में जो हंगामा करते हैं, मारते हैं, उनको छूट मिल जाती है। तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि ठीक है, मदरसों में मिलता होगा, यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि 1% भी नहीं होंगे जो इंटॉलरेंट होंगे। एक्सट्रीमिस्ट का लफ्ज़ भी नहीं मैं बोलना चाहता। और उनमें भी जो इंटॉलरेंट होते हैं वो एक मॉब साइकी की वजह से हो सकते हैं। ये वो ज़्यादा वो लोग हैं, मजदूर, किसान, जिनकी तालीम बहुत कम होती है। और जो आपने कहा इकॉनमी, लेकिन इतना गैप आ गया अमीर और गरीब का, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है। एक जलसे के लिए सारे 1 लाख बंदा एक जलसे के लिए इकट्ठा कर सकते हैं आप। तो मैं ये समझता हूँ, नान पे या हलीम पे या बिरयानी पे, सब पे, इवन इस लेवल पर अगर आप ले जाएं तो उस पर भी किया जा सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए उस्ताद को, जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक है। जी पॉइंट बात करूंगी, हमारे पास वेस्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल, अब हम सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत वाइड है। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली कहती है अगर आपने ग्रो करना, डेवलप करना, तो उसमें 3-4 फैक्टर होने चाहिए। एक तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, डेवलपमेंट आपने ऐसे करनी जिसमें आप सोशल कॉर्पोरेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल है, कम्युनिटी को आप इनटेक करें, फिर आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप हार्म ना करें। आपने इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ना है। ये मॉडर्न वर्ल्ड ने दिया हमें कॉन्सेप्ट। जी, ये मॉडर्न वर्ल्ड ने दिया। जी कि मॉडर्न वर्ल्ड ने वेस्ट से कॉन्सेप्ट दिया, उसके ऊपर बहुत से लोग डेवलप कर रहे हैं। एक सेकंड, हम जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जाके वहां पे सिलेबस बनाया था जब ओपन यूनिवर्सिटी ये कर रही थी। ये सारे वही नजरियात हैं जिस तरह हम गांव में रहते थे। देखिए एथिक्स, पहले आपने हमें बताया गांव में यूं नहीं लेना, लोटा नहीं इस्तेमाल करना, फ्लश लगवाना है, आपने यूं करना है, यूं करना है। अब आप उसी पे कह रहे हैं कि वापस जाएं। पहले आपने हमें मॉडर्न किया, अब आप कह रहे हैं वापस जाएं। इसका नाम आपने रख लिया सस्टेनेबल। बहुत रिसर्च हो रही है ना इस पे, पूरी दुनिया में रिसर्च करके डेवलपमेंट, ये नहीं कि डेवलपमेंट के टेक्नोलॉजी में अगले बंदे को हार्म करना शुरू करें। अब लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही डेवलपमेंट करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। आपने कम्युनिटी में लोगों को इंक्लूड करना, डाइवर्सिटी लेके आनी है। मैं आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूँ। हुजूर अक़दस ये जो बात करी ना, बात यही बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसके सिलेबस के ना स्ट्रक्चर के बनाने में शामिल था और मुझे 3 दिन में पता चल गया कहते ये वही चक्कर है जो पहले हम छोड़ कर आए थे, वही काम है, बिल्कुल वही समझा रहे हैं कि अब ये अजाब आ। अब वो सारा का सारा मामला माल पर है। जब WC बेचना था तो हमें ये बताया, जब हमें बर्गर बेचना था तब हमें ये बताया, पराठा हमने छोड़ दिया, अंडा हमने छोड़ दिया। अब आप कहते हैं जनाब अदम बर्दाश्त। आप वेस्ट से एग्जांपल लेते हैं भाई, उनके यहां तो कानून सख्त है ना,
आपके यहाँ कानून नहीं है, इसलिए आप में अदम बर्दाश्त नजर आती है। ये सच नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब किबला मैं ये बिल्कुल यही कहूँगा, मेरे से जब भी टीपू सुल्तान की बात हो रही थी और दीगर हमारे बड़े सगीर पाक हिंद के लोगों की बात हो रही थी, फ़ख्र शाहजहानी देलवी रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले, लोग सड़कों पर खड़े थे और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि इनको इतना फेमस क्यों मकाम मिल गया। ठीक है जी, लोगों ने कोई एक खातून को तैयार किया, सड़क पे जो ही निकले उन्होंने खातून ने इल्ज़ाम लगाया आपने रात मेरे साथ गुजारी थी और जाते वक्त मुआवजे में आपने मुझे जो पैसे दिए थे सिक्के, वो खोटा सिक्का था, जाते वक्त मुआवजे में पैसे तो ठीक दे देते। मैं किबला यहाँ कहूँगा कोई भी अब ये हद में बर्दाश्त मेरे जैसा या शायद अल्लाह गुस्सा कर जाता। दो ऑप्शन थे, पहला तो अपना दिफा खुद करते, भाई मैं आपको ऐसा लगता हूँ। नंबर दो, आपके मुरीदीन थे, कह सकते थे भाई देखो वो भी उसको, लेकिन नहीं, जो ही उसने कहा आपने क्या किया, फौरन अपनी पॉकेट से पैसे निकाले, आपने फरमाया बीबी रात अंधेरा था पता नहीं चल सका, ऐसे नाराज हो रही है, ये लो अच्छे पैसे ले लो ये लो अच्छे पैसे ले लो। अब जब किबला हम यार जी बस, अगर आ गई बात तो आप वली हैं, नहीं आ गई बात तो आप मेरी तरह के। ओए होए 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 होए।